हाय गाइस। तो गाइस चलिए अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 8B को आगे लेते हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ था 13 नंबर तक ना, सॉरी 12 नंबर तक। 12 नंबर तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे 13 नंबर, ठीक है। तो आगे लेते हैं 13, 14, 15, 16, 17, यानी 17 तो आपका नंबर है। देन आपका 8B कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा आपका 8C, जहां पर आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 13 नंबर, ठीक है। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए 13 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स निकाल लीजिए। 13 नंबर ध्यान से देखना। 13 नंबर क्या पूछा है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड द टेंजेंट, ध्यान से देखना, फाइंड द टेंजेंट। अब 17 नंबर तक बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा। फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व, है ना। आपको टेंजेंट टू द कर्व आपको दे दिया, ध्यान से देखना। y इक्वल टू, ये कर्व दे दिया, ये आपका कर्व का इक्वेशन दे दिया, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर बोल दिया कि जो x है 0 से बड़ा होगा और 2 पाई के साथ इक्वल या तो फिर लेस देन हो सकता है, ठीक है। व्हिच इज इसको मत देखो, ठीक है। व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। ध्यान से देखना आप क्या बोला है, पहले समझो इसको। क्या बोला 13 नंबर, फाइंड द टांजेंट, आपको टांजेंट निकालना है, ठीक है। टू द कर्व, ये कर्व दे दिया आपका, ये कर्व का टांजेंट निकालना है और बोल दिया आपको कि जो टांजेंट होगा वो ये लाइन के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। तो टांजेंट निकालने के लिए पहले ये कर्व को हम डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेंगे, स्लोप। अगर स्लोप मिल गया तो हम टांजेंट आराम से निकाल सकते हैं उसका इक्वेशन का फॉर्मूला डालकर, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका जो कर्व इक्वेशन है यहाँ पर जो आपका कर्व इक्वेशन है क्या है आपका, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx। डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है ना। तो कॉस एक्स प्लस वाई का करोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई करोगे, है ना। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई करोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, पता है डेरिवेटिव। चलो फिर इसको आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस आपका ये साइन एक्स प्लस वाई। अब x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और y का तो नहीं हो पाएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा, ओके। अब क्या करना है, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसको सिंपली आप ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1 कर दोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी आप लिख सकते हो माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पर भी एक क्या है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स टर्म को एक तरफ रखो, एक साइड से। देखो ये तो हो गया इतना दूर। अब देखो मैं इसको रुको, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब देखना यहाँ पर तो है डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। और कहाँ दिख रहा है ये वाला, हाँ ये वाला दिख रहा है आपका माइनस देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, इसको भी ये तरफ रखेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ रखते हैं तो ये माइनस इतना जो है इधर फेंक दिया तो प्लस हो गया। तो यहाँ पर बच गया साइन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इधर क्या बच गया आपका, इधर आपका बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस वाई, क्या बच जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई बच गया, ठीक है। ये वाला माइनस था ना तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कर सकते हो क्या, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर बचेगा 1 और इसके जगह पर बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस वाई, ये बचेगा। तो
यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 बचेगा, ये तो हम कॉमन ले लिए आगे, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई बच गया, और इधर आपका है माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो सिंपल यहाँ पर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर निकालोगे यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स को रख दो, ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे तो डिवाइड होगा, यानी आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई बाई, आगे ये माइनस रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ये आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट आया। ठीक है, स्लोप ऑफ द टांजेंट, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, स्लोप ऑफ द टांजेंट। इतना लिखें पहले, ठीक है, इतना लिख लें, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। अब देखो कहानी क्या होगा, इसको मैं मिटाया, देखो अगर मैं, देखो क्या बोला है कि जो टांजेंट होगा वो ये लाइन से क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है ना, क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर ये लाइन का अब हम स्लोप निकालेंगे इसका, ठीक है, अगर हम यहां पर स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, ये देखो ये स्लोप ऑफ टांजेंट है, ये स्लोप ऑफ टांजेंट है। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टांजेंट आया, स्लोप ऑफ लाइन अब निकालेंगे, क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 0 करोगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2y का 2 dy अपॉन dx होता है इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ये +1 इधर है आ गया तो -1, और ये 2 इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी -1/2। ये आपका क्या आया, स्लोप ऑफ दी, ये आपका लाइन, ये लाइन जो है ये आपका नॉर्मल है। ठीक है ना, लाइन मतलब समझना नॉर्मल है ये। ठीक है, तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। तो इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इतना, इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इतना। तो हम दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये इक्वल टू ये हम कर सकते हैं, है ना, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी लेफ्ट साइड इक्वल हुआ तो राइट साइड भी इक्वल कर देंगे। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लिख सकते हो आप। तो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको आप इक्वेशन 1 बनाओ, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 बनाओ। ठीक है ना, इतना दूर तक समझ में आ गया, पूरा पूरा क्लियर। नहीं तो इसको 2 बनाओ, इसको 2 बनाओ, इसको 3 बनाओ, ऊपर वाला को 1 बना दो, ये आपका 1 है। ठीक है, इसको लिख देना, एक क्वेश्चन में लिख दिया, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बना दो। ठीक है, अब देखो वैसे ये भी यूज होगा। ठीक है, ये हो गया पूरा क्लियर। चलो इसको मिटाया, अब ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन देखो इसको नहीं तो ऐसे करो, रुक जाओ, इसको थोड़ा मिटाया मैं। देखो ये जो हमारा पहला था ना, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई जो था, इसको ना मैं इक्वेशन 1 बनाया, और इक्वेशन 2 में बनाया x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन क्या बनाया, 2 बनाया, और ये आपका इक्वेशन 3 में बना दिया, और ये इक्वेशन 4, क्योंकि ये सब अप्लाई करेंगे तो यूज करेंगे, इसलिए मैं कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन क्या है ये आपका 3 और 4 है ना, 3 और 4, 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं ना, ये 1 है। ठीक है, अब इसका काम खत्म। देखो आपको क्या बोला है, ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना,
अब यहाँ पर माइनस माइनस तो कट गया है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 2 साइन, ध्यान देना, 2 साइन x प्लस वाई इक्वल टू, ये इंटू 1 वही आएगा 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर 2 साइन x प्लस वाई है, यहाँ पर 1 साइन x प्लस, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना तो बच जाएगा, साइन x प्लस वाई बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया आपका 1, क्या बच गया 1। अब देखो साइन x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया, ये आप इक्वेशन 5 दे दो, 4 तक गया था, इसको 5 दे दो। अब जो साइन x प्लस वाई, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये तो हो गया इतना दूर, लिख लिए। अब देखो ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसका काम खत्म, ये ऊपर का मैं मिटाया। अब देखना, अब देखो नाउ देखो, क्या मैं cos x प्लस वाई इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस वाई का रूट ओवर। आइडिया करो, मैं जैसे बताऊँ ऐसे समझना। cos x प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। देखो हमको cos x प्लस चाहिए, तो हमको पहले y और x चाहिए, है ना, हमको क्या चाहिए, x और y चाहिए, यानी पॉइंट चाहिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए। अरे बाबा ये जो कर्व है ना आपका, जो भी टांजेंट होगा उस कर्व का ये पॉइंट हमको पहले चाहिए, है ना, x और y चाहिए, वही निकालने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ध्यान से देखना, cos x प्लस वाई इक्वल टू, देखो 1 माइनस, समझ में आएगा धीरे धीरे, देखो ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई का वैल्यू है आपका 1, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, है ना, तो 1 माइनस 1 का रूट ओवर यानी 0, यानी आपको क्या मिल गया, cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ध्यान से देखना आप, cos x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो ये जो cos x प्लस वाई इक्वल टू जो 0 मिला, इसको ना इक्वेशन 1 में डाल दो, तो यहाँ आपका y मिल जाएगा। तो इसको मैं मिटाया, ठीक है ना, इसको मैं मिटाया, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अब ये जो आपका वैल्यू आया cos x, इसको लिखना है यहाँ पर, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1 में अगर डाल रहे हो आप, 1 में डाल रहे हो cos x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0, यानी वो आपको पहला y पॉइंट मिल गया। अब x पॉइंट चाहिए, तो कहाँ पर डालेंगे, कहाँ पर डालोगे, y इक्वल टू 0, यहाँ पर डाल दो इक्वेशन 5। तो आप यहाँ पर लिखना y इक्वल टू 0 पुटिंग इट इन इक्वेशन 5 में डाल दो, इक्वेशन 5, तो क्या आएगा देखो, साइन x आपका क्या है, नहीं है, तो x रहेगा, y इक्वल टू क्या डाल रहे हो, 0, तो 0 छोड़ दो, ये सिर्फ बचेगा 1, तो साइन x इक्वल टू 1 हुआ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है आपका π/2 शायद ना, π/2। तो आपको मिल गया क्या, x इक्वल टू π/2, यानी आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल गया, है ना, टांजेंट का पॉइंट मिल गया आपको, है ना, कर्व जो टांजेंट टच क्या करके गया है उसका जो पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, वो मिल गया। x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू 0 मिल गया। समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू कितना मिला आपको, x इक्वल टू π/2, यानी आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है, टांजेंट और कर्व का बीच का जो पॉइंट है मिल गया आपको। ये इतना दूर समझ में आ गया पूरा। चलिए इसको तो ये तो हो गया, अब हम आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसका काम खत्म। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट आ गया, स्लोप मिल गया, तो आसानी से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब लिखो इक्वेशन ऑफ टांजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट में निकालेंगे टांजेंट का, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2 का। और सबसे पहले तो x लिखते हैं, मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, y माइनस y1 मतलब ये है, फिर y माइनस y1 इक्वल टू m मतलब स्लोप, x माइनस x1, y माइनस y1 क्या आया आपका
वाई आर मतलब ये 0, m-1/2 था स्लोप, याद रखो, x आपका x हुआ, माइनस x1 या मतलब π/2। समझ में आ गया? इसको मिटाया। देखो अब y - 0 यानी y और -1/2, इसको ऐसे करो ना, ये 2 माइनस ये जो माइनस ये 2 जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2y हो गया। तो इधर क्या हो गया 2y, और इधर -1 बच गया तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, -x माइनस माइनस प्लस π/2, है ना। इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो 2y माइनस एक्स को इधर लाया प्लस x हो गया और इधर π/2। अब इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द टांजेंट मिल गया, यानी टांजेंट जो होगा, टांजेंट का इक्वेशन ये होगा, यानी ये आपका टांजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए लिख लें, देन हम नेक्स्ट करेंगे 14 नंबर। लिख लीजिए, हो गया, करेंगे। चलिए 13 नंबर गया, 14 नंबर देखते हैं। देखो 14 नंबर हो गया, मिटाएंगे। चलिए 13 नंबर कंप्लीट। 14 नंबर लिखें, क्या है? फोर्टीन नंबर, चलिए 14 नंबर बोला है, इफ टांजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, देखो, if tangent drawn from tangents are, फिर tangents are चलेगा, tangents ध्यान से देखना, tangents are drawn, ये r है, drawn from the origin, from the origin to the curve, y equal to sin x, ये कर्व का दे दिया इक्वेशन। देन सो दैट the locus of points of contact is x square y square equal to x square minus y square। वैसे हमको ये प्रूव करना है, ये इक्वल टू ये, ठीक है। क्या बोला है, देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना। इफ टांजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो आपका टांजेंट है ओरिजिन से ड्रॉ हुआ है ना, मतलब इस प्रकार ओरिजिन से ड्रॉ हुआ है, पास हुआ है ओरिजिन से, ये आपका टांजेंट, ठीक है, ये आपका टांजेंट है। टांजेंट इस प्रकार है, और यहाँ पर आपका साइन कर्व है। साइन कर्व मतलब समझते हैं ना, साइन कर्व y इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, वैसे साइन एक्स का कर्व का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, वेव टाइप का, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये जो होगा, देखो टांजेंट, ये तो टांजेंट हो गया आपका, और ये जो साइन एक्स का कर्व होगा इस प्रकार होगा, है ना, ये इस प्रकार होगा, ठीक है। यहाँ पर टच किया, ये आपका टांजेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपका पी पॉइंट है, x1 y1, ठीक है, इस प्रकार ये आपका टांजेंट का कर्व है, ठीक है ना, सॉरी टांजेंट का बोलते हैं, साइन एक्स का कर्व है, और ये आपका टांजेंट है, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला है कि ये y, ये जो आपका कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन है आपका y इक्वल टू साइन ऑफ x है, ठीक है। देन सो दैट आपको शो करना है कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज इतना, मतलब ये इक्वल टू ये करना है आपको, ठीक है ना। चलो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप। देखो हमारा जो साइन एक्स का कर्व का इक्वेशन क्या है आपका, ये देखो y इक्वल टू साइन एक्स है,
इसको मैं लिखा पहले, इसको मैं इक्वेशन 1 बनाया। अब मैं ये कर्व को डेरिवेटिव करके स्लोप निकालूंगा टांजेंट का। तो डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, और sin x का डेरिवेटिव होता है आपका cos x। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 बनाया। ठीक है, इक्वेशन 2 बनाया। और ये जो dy अपॉन dx जो cos x आया, ये क्या होता है आपका स्लोप आता है। ये क्या होता है स्लोप, किसका स्लोप, टांजेंट का स्लोप। कौन सा पॉइंट पे, एक्स वाई, एनी पॉइंट हो सकता है। एक्स वाई, वैसे यहाँ पर वेरिएबल वाई एक्स लिए तो एक्स वाई पॉइंट पे। यहाँ पर जो है ये आपका क्या आया, स्लोप ऑफ टांजेंट आया, स्लोप ऑफ टांजेंट एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब एक्स वाई हो जिसको हम लेते हैं। ठीक है, एनी पॉइंट एक्स वाई। सपोज मैं मान लिया, सपोज जो मैं मान लिया यहाँ पर जो एक्स वाई है यानी जो पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो एच और के हो गया। लेट मैं ले लिया, लेट एच के देखो बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया, है ना। टांजेंट और ये कर्व, ये जो बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसको मैं सपोज क्या ले लिया, एच और के वेरिएबल में ले लिया, यानी उसका कोऑर्डिनेट में एच के सपोज मैं मान लिया। तो यहाँ पर dy अपॉन dx क्या आ जाएगा आपको देखो। अब dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, सो यहाँ पर देन लिख दे रहा हूँ मैं, देन dy अपॉन dx क्या आ जाएगा देखो तो cos h आ जाएगा। dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, cos h, x जगह पर क्या है h है तो h डाल दिया। इतना समझ में आ गया पूरा। अब मैं अगर मैं मान लिया लेट एच के बी द कॉन्टैक्ट पॉइंट, अगर एच के हो गया तो हम टांजेंट का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। स्लोप तो हमारे पास गिवन है, dy अपॉन dx मिल गया cos h, और हमारे पास पॉइंट है एच के, तो हम आसानी से टांजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए ये इक्वल टू ये हमको प्रूव करना है, उससे पहले ये सब कहानी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया, इतना हो गया पूरा क्लियर। चलिए इसको मिटाया मैं, देखो तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन, ध्यान देखना, इक्वेशन ऑफ टांजेंट लिखूंगा ये पॉइंट पे एट एच के पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, y माइनस y1 आता है ना, y माइनस y1, तो क्या y1 आपका h, सॉरी आपका k है, तो y माइनस के इक्वल टू m, यानी स्लोप होता है। स्लोप क्या है आपका cos h लिखा, समझ में आ गया पूरा। फिर क्या होता है x माइनस x1, x क्या है आपका, x तो x लिखना पड़ेगा, x1 क्या है आपका h, तो h लिखा। इतना दूर समझ में आ गया। चलो इसको मिटाते हैं, हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या बोला है कि टांजेंट जो है ये ओरिजिन से ड्रॉ हुआ है, यानी ओरिजिन से निकला है। अगर ओरिजिन से निकला है टांजेंट, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये पॉइंट का, x का 0 y का 0 होगा। ये पॉइंट का x का 0 y का 0। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर लिखना गिवन जो आपको बोल दिया, इफ टांजेंट, अगर टांजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन से ड्रॉ हुआ है, देन वी कैन राइट y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, y का वैल्यू डालना है, x का वैल्यू डालना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा देखो, ये मैं इसको, ये डायग्राम को मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटाया। अब देखना, अब x का वैल्यू और y का वैल्यू डाल दो। यहाँ पर y का 0 तो माइनस k बचेगा, cos h, x का वैल्यू 0 यानी माइनस h बचेगा, यानी माइनस को आगे रखा मैं, माइनस h cos h, माइनस माइनस कट गया, बच गया k इक्वल टू आपका h cos h। इसको बॉक्स बनाया और दिस इज योर इक्वेशन। कितना, एक ठो गया था, ये आपका 2 भी गया था ना, 3, ये आपका इक्वेशन में 3 बनाया, k h cos h, k इक्वल टू h cos h। अब देखो, और अब देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो हम y किसको माने थे, y हम किसको माने थे, पॉइंट k को। तो हम यहाँ पर अगर k निकाल लेंगे, y इक्वल टू हम k,
सपोज किया है ना, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है एच और के है, मतलब ये आपका एक्स है, ये वाई है, वाई आपका के है, वाई जगह पर के बिठाया, इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स क्या है आपका एच, यानी के इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप साइन एच। मैं इसको मैं बना इक्वेशन 4। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा, देखो अब ध्यान से देखना, रुक जाओ, वाई के इक्वल टू क्या आ गया आपका साइन एच। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन अगर हम देखेंगे 3, अब देखो यहां पर इसको मिटाया, चलो हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखना, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 में अगर देखोगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 को अगर देखोगे तो k इक्वल टू क्या है एच कॉस एच है। अब कॉस एच को साइन बनाओगे तो ये आपका k हुआ, एच हुआ। कॉस एच को अगर साइन में कन्वर्ट करोगे तो लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एच का रूट ओवर, लिख सकते हो, फॉर्मूला है। और k इक्वल टू आपको मिलेगा h। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर भी स्क्वायर किया, नहीं बाद में करेंगे, इसको वैल्यू डाल देते हैं 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर एच है, साइन एच का वैल्यू आया k, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दिया तो अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आपको मिल गया के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर का हो जाएगा, रूट ओवर का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1 एच स्क्वायर माइनस ये आपका एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर को उधर लाया तो प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, और ये आपका ऑलरेडी एच स्क्वायर है, और ये आपका के स्क्वायर इधर आया तो माइनस के स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब एच स्क्वायर, एच क्या है आपका, एच हम किसको लिए थे, एक्स जगह पर एच था ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, के को हम लिए थे वाई तो वाई स्क्वायर, और एक्स था आपका एक्स स्क्वायर, के था आपका वाई स्क्वायर, है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये इक्वल टू ये आपको मिल गया प्रूफ, यानी PROVED लिख दो, PROVED, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो ये आपको शो करना था समझ में आ गया, ये आपका ये इक्वल टू ये दिखाना था। तो गाइस ये आपका हो गया। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, फिर और एक ठो लेक्चर बनाएंगे, और एक ठो पार्ट आपका आएगा, ठीक है, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा 8B, देन हम करेंगे 8C। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।